नमस्कार। जिंदगी जिंदाबाद चैनल में आपका हार्दिक स्वागत हो। सुबह के 5:30 बजे हैं और एक छोटी सी बात लेकर आपके पास में आया हूँ कि रामचरितमानस के अंदर एक ऐसा पात्र है जो एक अद्भुत है। कोई शब्द ही शब्दकोश में नहीं है उसके लिए, और उस पात्र का नाम है केवट। अगर केवट नहीं होता तो रामायण ही नहीं होती। केवट पूरी रामचरितमानस में एक ऐसा पात्र है। जब भगवान श्री रामचंद्र को 14 वर्ष का वनवास मिला और वो अपने माता पिता भाई बंधु सबको छोड़कर अयोध्या को छोड़ने लगे, तो सभी अयोध्यावासी बहुत रोने लगे कि हे राम, आप वन में मत जाइए। जानकी उनकी धर्मपत्नी माता सीता और उनके भाई लक्ष्मण, ये तीनों अपने पिता की आज्ञा, अपनी माता की आज्ञा लेकर निकलने लगे। तो अयोध्या में एक नदी, उसको पार करने के बाद ही आप अयोध्या को छोड़ सकते थे। तो नदी तक तो सभी अयोध्यावासी उनके रथ के पीछे पीछे थे, और नदी जब आई तो रथ से उतर गए भगवान श्री रामचंद्र जी, सीता जी और उनके भ्राता लक्ष्मण। अब वहां खड़े हुए थे अयोध्यावासी, रो रहे थे कि हे राम, आप मत जाओ। हे माँ सीता, आप ही कुछ इन्हें समझाओ। हे लक्ष्मण भाई, आप ही कुछ इन्हें समझाओ। लेकिन विधि का विधान है, एक इतिहास गवाह है कि अपने पिता का वचन पूरा करने के लिए श्री रामचंद्र भगवान से बड़ा कोई उदाहरण नहीं है। पिता ने बोला कि 14 वर्ष का वनवास, दोबारा नहीं पूछा क्यों, किस लिए, क्या क्या हो गया, नहीं, पिता ने बोला और वो निकल चले। और वो अकेले ही जा रहे थे, लेकिन धर्मपत्नी, उन्होंने अपना धर्म निभाया, उनका भाई लक्ष्मण, उन्होंने अपना धर्म निभाया। तो जैसे ही नदी आई और वो अपने रथ से उतरे, तो वो चारों तरफ देख रहे थे कि नदी पार कैसे की जाए। तो चारों तरफ जब भगवान श्री राम जी अपनी नजर घुमा रहे थे, तो उन्होंने देखा कि नदी में एक नाव खड़ी है। वो उस नाव के पास जाके खड़े हो गए और उन्होंने बोला, ये नाव किसकी है? चारों तरफ पूछने लगे, तो जिसकी नाव थी उसका नाम था केवट।
केवट के घर तक जब ये बात गई कि अयोध्या के राजा राम नदी किनारे आपकी नाव के पास आपका इंतजार कर रहे हैं, तो क्या आप जाओगे? इतना सुनते ही केवट नंगे पैर, चप्पल भी नहीं पहनी, नंगे पैर वहां से भागे कि अरे अयोध्या के राजा राम आज मेरे पास स्वयं आए हैं। भागे भागे आ रहे थे, उनके पैरों में चप्पल भी नहीं थी। पीछे पीछे उनके गांव वाले, उनके परिवार वाले, और जैसे ही भागे भागे भागे, जैसे ही वो श्री रामचंद्र भगवान के पास आए और उनके चरणों में दंडवत कर ली, बोले हे राम, आज तो हमारे भाग्य उदय हो गए कि आप मेरे पास आए, आज्ञा कीजिए, आज्ञा कीजिए, आज्ञा कीजिए। तो भगवान राम ने बोला, केवट आपको ये नदी पार करवानी है, हमें आपको ये नदी पार करवानी है। केवट को कुछ सुन नहीं रहा था, केवल उनकी निगाहों की तरफ और उनके चरणों की तरफ देख के केवट की आंखों में आंसू की धारा बहने लगी कि मैं कितना भाग्यशाली हूं कि भगवान राम आज अयोध्या मेरी नदी पे, मेरी नाव के पास आए हैं और मुझे बोल रहे हैं कि मुझे नदी पार कराओ। मैं कितना भाग्यशाली हूँ। क्या पूर्व जन्म में मैंने पुण्य किए थे कि भगवान राम मेरे पास आए हैं, राजा राम मेरे पास आए हैं, और भगवान की चेहरे पे ऐसी सुंदरता जिसे देख के कोई भी मनमोहित हो सकता है। तो केवट ने बोला, है प्रभु, मुझे कुछ समय दीजिए, मैं आपको ये पार करवाता हूं। तो नदी किनारे एक शिला थी, उसको साफ किया गया और वहां पे उन्होंने भगवान श्री राम को स्थान दिया कि हे प्रभु, आप यहाँ पे विराजिए, मुझे कुछ समय का टाइम दीजिए, मैं आपको नदी पार करवाता हूँ। और केवट और उनकी धर्मपत्नी और केवट का परिवार सभी मिलकर नाव को बिल्कुल साफ किया गया और नाव को फूलों से सुसज्जित किया गया। बड़ा सुंदर बनाया गया नाव को कि इसमें आज हमारे राजा राम बैठेंगे। नाव को सजाकर उसी शिला के पास जहां पर राजा राम बैठे थे, वहां पर एक थाली लाई गई। उस थाली के अंदर भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों को रखा गया और केवट और उनकी धर्मपत्नी ने उनके चरणों को जल से स्नान करवाया। और ऐसा अटूट दृश्य देखने तो क्या, सोचने से ही मन मंचोलित हो जाता है। उनके चरणों का उन्होंने स्नान करवाया और उस जल को दोनों पति पत्नी पी गए। इतना अटूट स्नेह, सोचने से ही रोमांच हो जाता है शरीर। उसके बाद उन्होंने बोला कि हे प्रभु, आइए आप नाव में विराजिए। तो पहले भगवान राम ने नाव में प्रवेश किया, उसके बाद माँ सीता ने नाव में प्रवेश किया और उनके पीछे पीछे उनके भ्राता श्री लक्ष्मण जी ने नाव में प्रवेश किया। सिर्फ मन में सोच के देखिए कि वो दृश्य कैसा होगा कि केवट नाव चला रहे हैं और भगवान राम और माँ सीता बैठे हैं और उनके चरणों में उनके भाई लक्ष्मण बैठे हैं। और एक मर्यादा देखिए आप,
कभी भी लक्ष्मण जी राम सीता जी के बाजू में नहीं, नीचे ही बैठे हैं। ये मर्यादा। कभी भी लक्ष्मण ने माता सीता को आमने सामने नहीं देखा। कभी भी आंखों से उनकी जो लक्ष्मण जी की जो आंखें थी वो सदैव माता सीता के चरणों पे ही रही, कभी चेहरा नहीं देखा। मर्यादा। तो साहब नाव को चालू किया गया, नाव चल रही थी, चल रही थी, चल रही थी, चल रही थी, और बहुत सुंदर सुंदर भजन, बहुत सुंदर सुंदर संगीत केवट भगवान राम जी को सुना रहे थे और नदी पार करवा रहे थे। जैसे ही नदी का किनारा आया, तो केवट ने बोला, हे प्रभु, मेरी इच्छा नहीं कर रही कि मैं आपको बोलूं कि आप नाव से उतर जाएं। मेरा दिल तो यह है कि आजीवन आप ऐसे ही बैठे रहें और मैं आपके सामने ऐसे ही बैठा रहूं। प्रभु, मेरा भाग्य है, मेरा भाग्य है, मेरा पूर्व जन्म मैंने क्या किया था कि आप स्वयं मेरे पास पधारे। ठीक है, जाना तो था ही, विधि का विधान और पिताजी का आज्ञा। नाव से उतरे और जैसे ही नाव से उतरे तो उन्होंने बोला, केवट, तुमने हमको नाव पार कराई, तुमने हमको नदी पार कराई, हम तुम्हें उपहार में कुछ देना चाहते हैं, मांगो, क्या मांगो। इतना सुनते ही केवट की आंखों में आंसू आ गए। केवट उनके चरणों में गिर गया कि प्रभु, आप ये कैसी बात कर रहे हैं, कैसी बात कर रहे हैं। मैं आपने तो नाव में बैठकर सब कुछ दे दिया, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। माता सीता ने अपने गले से एक आभूषण निकाला और उसको देने लगे। वो बोला, नहीं महाराज, मुझे सब कुछ मिल गया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अत्यधिक ज्यादा बोलने के बाद कि नहीं केवट, मैं ऋणी हो जाऊंगा आपका, और मैं कभी किसी का ऋणी नहीं होना चाहता। आपने नदी पार कराई है, आपको कुछ ना कुछ तो लेना ही पड़ेगा। तो अब ये बात सुनने लायक है कि केवट ने क्या मांगा। राम ने बोला, केवट, जो मांगो आपको मिलेगा। केवट ने बोला, हे प्रभु, अगर आपको देना ही है तो इतना कीजिए कि आज मैंने आपको नदी पार कराई है। हे प्रभु, जब मैं दुनिया से जाऊं तो प्रभु मुझे वो भवसागर पार करा देना, वो भवसागर पार करा देना। इतना कर दीजिए प्रभु कि आज मैंने तुम्हें ये नदी पार कराई है, और जब मैं दुनिया से जाऊं प्रभु, मुझे वो भवसागर पार करा देना, वो भवसागर पार करा देना। बस भगवान श्री राम जी ने आशीर्वाद दिया कि जाओ केवट, जब जब दुनिया रहेगी आपको कभी जगत भूलेगा नहीं। और ये भी बोलते हैं कि आप जब दुनिया से जाओगे आपका मोक्ष हो जाएगा, अब सदैव भवसागर पार करोगे, सदैव भवसागर पार करोगे। तो आशा करता हूं
ये एक बहुत बड़ी, लोग भगवान की प्राप्ति के बाद में क्या है, धन दौलत ये सब भी क्या, केवट ने क्या मांगा यार, देखो कुछ भी मांग सकते थे केवट, वो राजा है, लेकिन नहीं, उसने क्या बोला, आज मैंने तुम्हें पार कराया है, कल आप मुझे पार करा देना, मैंने यहाँ कराया है, आप वहाँ करा देना। इतने में ही सब कुछ प्राप्त कर लिया। तो ईश्वर से कभी धन दौलत की अपेक्षा मत करो भाई। मोक्ष, हमारा जो ये शरीर है ये पापों से भरा हुआ है, हम यहाँ भुगतने के लिए ही आए हैं। और तो यही बोलो कि प्रभु ऐसा करो कि हम भुगते नहीं, आपके साथ भवसागर पार हो जाए, इतना कीजिए। एक छोटी सी है कि इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, जब प्राण तन से निकले, श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशवट हो, मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। नमस्कार, आज के लिए इतना ही। कल सुबह फिर नई कथा के साथ मैं हाजिर होऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक जरूर करना और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखना। सिर्फ आपसे एक ही चीज़ चाहता हूँ कि चैनल सब्सक्राइब करके कथा पूरी सुनना, बड़ा आनंद आएगा। और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखना। जैसे भगवान राम केवट को मिले थे, ऐसे आपको भी मिलेंगे। जय हिंद, जय श्री राम, जय भारत।